यूपी एमएलसी चुनाव में सीटों पर वोटों की गिनती पूरी हो गई है। कानपुर में शिक्षक एमएलसी चुनाव में राज बहादुर चंदेल की जीत हो गई है। राज बहादुर चंदेल 1548 मतों से जीत दर्ज की है। वहीं गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक से बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह ने जीत हासिल की है। 17,455 वोट से देवेंद्र सिंह ने एमएलसी चुनाव में जीत दर्ज की है। कोई भी चुनाव एक चुनौती होता है, एक वोट से जीता जाए या 1 लाख वोट से जीता जाए, परंतु जिसके पास भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी हो, मोदी और योगी जैसे नेता हो और भारतीय जनता पार्टी जैसे कर्मठ कार्यकर्ता हो, परिवार हो, उसको किसी भी चुनाव में किसी प्रकार की चुनौती मुझे लगता है कि नहीं लगती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 24/7 हर चुनाव के लिए तैयार रहती है, अपनी नीतियों के कारण, अपने सिद्धांतों के कारण, जनता में अपनी उपलब्धता के कारण। इसलिए मैं मानता हूं कि ये पूरी जीत का श्रेय मैं भारतीय जनता पार्टी के उन्हीं कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूं जिनकी कृपा के कारण मुझे ये जीत प्राप्त हुई है। जब से विधान परिषद बनी है, पहली बार इस सीट पर 50+1 के वोटों से मैंने रिकॉर्ड जीत दर्ज कराया है। ये जीत ऐतिहासिक है। मुझे अपने दोस्तों और सहयोगियों पर गर्व है। ये जीत हमारे दोस्तों, हमारे सहयोगियों के शौर्य और पराक्रम की जीत है। इस जनादेश से 2023 में उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। तो आपको बता दें, यूपी में ये एमएलसी के चुनाव हुए, जिसमें आप देख सकते हैं तस्वीरें कानपुर से और गोरखपुर से। ये जीते हुए उम्मीदवार हैं जिन्होंने जीत हासिल की है। और साथ ही साथ आपको बता दें, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर से पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है और समाजवादी पार्टी फिर से यहाँ पर पीछे बिछड़ रही है। एक बार फिर समाजवादी पार्टी जो है वो इसमें आगे जाते हुए नहीं दिखाई दे रही है। विपक्ष में भी यहाँ पर सपा अपना दबदबा जो है नहीं बना पाई है। संजीव कपासिया हमारे साथ राजनीतिक संपादक इस वक्त जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। संजीव जी, चुनाव की अब साफ तस्वीर सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से यहां पर जीत दर्ज की है। थोड़ा सा आप अपडेट दे दीजिए। जी शीतल, देखिए 5 एमएलसी सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव था, जिसमें 4 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 पर निर्दलीय ने बाजी मारी है। बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी हासिल करने के लिए 10 एमएलसी की सीट की जरूरत थी और उसके पास एक बेहतरीन मौका था कि एक सीट जीतकर वो अपने किसी नेता को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उच्च सदन में स्थापित कर दे। लेकिन ये मौका भी उसके हाथ से चूक गया और समाजवादी पार्टी पूरे सिनेरियो में कहीं भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराती तो नजर आई, लेकिन ऐसी कोई सीट नहीं थी जिस पर जीवटता के साथ समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा। चाहे मुरादाबाद बरेली एमएलसी की सीट की बात करें, कानपुर शिक्षक स्नातक सीट की बात करें या फिर गोरखपुर सीट की बात करें या पूर्वांचल की अन्य 2 सीटों की, समाजवादी पार्टी कहीं भी अपने आप को विपक्ष के तौर पर मजबूत दावेदार के तौर पर स्थापित नहीं कर पाई। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बड़ी जीत से उत्साहित है और उन्होंने ट्वीट करके सभी जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई दी है और साफ तौर पर कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव और उससे पहले जो निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में होंगे, भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों की जमानत जब्त कर देगी, जैसा कि प्रत्याशियों ने बताया। बिल्कुल संजीव जी, क्या ये एक बड़ा कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी के लिए है? और दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, झटका है वाले चुनाव है, तो उसमें समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं झटका है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर, क्योंकि ये एमएलसी और शिक्षक का जो चुनाव होता है, पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है, प्रबुद्ध वर्ग का चुनाव है। और यदि उत्तर प्रदेश में आपको प्रबुद्ध वर्ग नकार रहा है, इसमें ना तो आप किसी वोट बैंक को किसी लालच से प्रभावित कर सकते हैं ना, और सबसे बड़ी बात यह है कि ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम का जो मुद्दा था समाजवादी पार्टी का, वो इसमें पूरी तरीके से धराशायी होता नजर आया। क्योंकि आप समझिए कि उन लोगों ने वोट किया है जो सरकारी नौकर हैं, तो ऐसे में संभावनाएं समाजवादी पार्टी के लिए बन सकती थी, लेकिन जिस तरीके के नतीजे रहे हैं शीतल, उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो ओपीएस का मुद्दा है वो भी ठंडे बस्ते में जाता नजर आ रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से इन चुनाव में जो है वो जीत हासिल की है और समाजवादी पार्टी विपक्ष में भी मजबूती में नहीं आ पाई है।